4 बजे कह रहे हाफिज जी बच्चे ना आए यारो, कि तुमने दावत की थी मगर बुलाने तो नहीं भेजा। अरे हम तो सोच रहे खुद आ जाएंगे। सुनो, ये कुरान वाले इतने खुददार होते हैं, ये फाके मर तो सकते हैं, जिल्लत के दस्तरखान पे कभी टुकड़े तोड़ने नहीं जा सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। वक्त कम है मेरे लाल। वाह वाह हाँ, ये याद रखिएगा, ये जिल्लत के टुकड़े तोड़ने कभी नहीं जाएंगे। जी याद नहीं रहा, मैंने कही थी उससे गुड्डू से बुला ला, और गुड्डू इतना बिजी है कि ये बस पूछो ही मत, पूरा देश चला रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह। जरा दिमाग लगाएं हम लोग, हमने कहाँ इज्जत दी कुरान वालों को। और हजरत बच्चे आ जाएं तो एक आवाज लगती है घर में, हाफिज जी आ गए, इन्हें रोटी कहाँ खिलानी है। सही बात। तो कह रहा है उधर कोने में दही डाल के खिला दे। कहा? कोने में दही डाल के खिला दे। क्यों? वो जो टेंट लगा है, वो जो कुर्सियां लगी है, वो किसके लिए? का नाना उस पे वीआईपी लोग खाएंगे। ये हाफिज जी लोग कोने में डाल दिए जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लगता है ना कि आपको ये सबसे सस्ते कपड़े पहनने वाले हैं, ये सबसे घटिया कपड़े पहनने वाले हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, लाओ उठा करके लाओ एक एक पैसे वाले को, खड़ा करो मस्जिद के इमाम के सामने, जिसे तुम 5,000 6,000 8,000 देते हो, उसके कपड़े लाखों कमाने वाले के सामने मिलाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मक्की बैठी होंगी अमीरों के कपड़े पे, मुस्तफा के दर के जो वारिस होते हैं उनके कपड़ों की खुशबू भी अलग होती है, उनके कपड़ों की चमक भी अलग हुआ। मुरादाबाद का एक बहुत खूबसूरत लहजा, जिनको आकिल रजा शिकमपुरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, वो शिकमपुरी भी हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, उनसे भी बड़ी खूबसूरत आपने हुजूर की नाते सुनी। थोड़ी देर के लिए तर्जुमा बाद में कर दियो आप, थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ, बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि कोई भी बात आप पे ज़बरदस्ती सुनवाने की कोशिश नहीं करूँगा। जितनी देर आप सुनने की कोशिश करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उतनी देर बात कर लूँ, और उसके लिए मुझे अलग से कोई बैनर, पंपलेट, कोई तहरीर, कोई कागज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें मालूम है कि कब नमाज जनाजा पढ़ानी है और कब फजर की अजान देनी है। हमें वक्त के बारे में अच्छी तरह मालूम है। आपके इसी खूबसूरत इदारे से, दारुल उलूम फैजान नईमी से, आज 3 हाफिज कुरान फारिग हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और गालिबन यही 3 बच्चे हैं ना जी, है ना? क्या इन्हें देख के नहीं लग रहा है कि काश इस जमात में एक हमारा भी बेटा बैठा होता? दिल कर रहा है कि नहीं कि इस जगह पे एक हमारे घर का फर्द भी होना चाहिए था। इस जगह पे काश हमारे घर का भी एक चश्मो चराग होता। अगर ना भी कर रहा हो तो दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह नस्ल में एक कुरान का कारी पैदा फरमा देना। सुभान अल्लाह, आमीन। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं उन तमाम अहबाब को जिन्होंने इस इदारे का ताउन किया, अपने खून पसीने की कमाई इस इदारे में लगाई, तो इदारे ने भी महरूम नहीं रखा। अगर तुमने पैसा दिया है तो इदारे ने आपको बदले में जन्नत में जाने का टिकट अता कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान। इस मोहल्ले के कितने लोग बैठे हुए हैं, जरा हाथ उठा के बता दे। अरे सुभान अल्लाह, है ना? पूरा मोहल्ला ही आ गया। बाकी जो दूर दराज से आए अल्लाह उनको भी सलामत रखे, लेकिन मोहल्ले वाले काफ़ी बैठे हुए हैं। खैरियत है ना? कह दें आमीन। आमीन। हाँ जी, जितने यहाँ आए बैठे हैं अल्लाह सबको करोड़पति बना दे। हाँ जी, सबसे जोर से कौन बोला है? ये बच्चा ना? कोई बात नहीं, अल्लाह करे कि गौस पाक के सत्ते में तुम्हें इतनी दौलत मिले कि तुम किसी पे बोझ ना बनो, दूसरों का बोझ उठाने लग जाओ। हाँ जी, जब लंगर बंटता हो ना तो फिर वहां पे शर्म नहीं करनी चाहिए, फिर बढ़ के लेना चाहिए, है ना? हुजूर की महफिल है। और याद रखिएगा इस महफिल का उसूल है अपना। कई बार लोग ऐसे बैठे, मैं आमीन क्यों कहूं, अल्लाह ने इतनी दे रखी है, वही 4 लोंडों से खत्म नहीं हो रही है। तो ये नजर में बिल्कुल ना रखिएगा
हमेशा हमने रब से कसरत दौलत की दुआ मांगी, कभी हमने अपनी अमीरी की बका की दुआ मांगी होती। हमेशा यही कहते हैं अल्लाह अमीर बना दे, अल्लाह जरूरत पूरी कर दे, अल्लाह पैसा दे दे, लेकिन पैसे वालों तुम और ज्यादा रो के कहा करो अल्लाह कभी गरीब न करना। अल्लाह अकबर। इसलिए कि अगर अमीरी के बाद मोहताजी आती है ना तो फिर इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो दिन सबसे मुश्किल होते हैं। अगर अमीरी के बाद मोहताज बंदा हो तो फिर बंदा जीना नहीं चाहता है। अल्लाह अकबर। अमीर होने की दुआएं मांगते हो, अमीर रहने की दुआएं भी मांगा करो और वजीफे भी किया करो। अगर मिल गई है ना तो फिर टांग पर टांग रख के ये कहने की जरूरत नहीं अरे बतेरा है, हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बेशक हमने इतनी सी कम उम्र में ना बड़ी तब्दीलियां देख ली हैं। हमने बहुत छोटों को बड़े होते देख लिया है और बड़े बड़ों को बहुत छोटा होते देख लिया है। तो कम से कम इस महफिल में मैंने दुआ की थी अल्लाह सबको अमीर बना दे, तो जरूरतमंदों ने आमीन कहा। कम से कम अमीर ये सोच के आमीन कहते कि खुदा ये दौलत सलामत रखना। कह सकते थे ना अल्लाह सबको सलामत बाकरामत रखे, आमीन। हाँ जी, दुआएं मांगा करें अल्लाह से और कुछ अमल भी किया करें, कुछ अमल भी किया करें। अल्लाह हमारे इन इदारों को सलामत रखे जो आज घर घर में कुरान की रोशनी पहुंचा रहे हैं। बेशक। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बेशक। ठीक है ना, कोशिश ये करें कि बात समझ में आए तो अमल करेंगे, खाली मजे लेने के लिए यहाँ कोई ना बैठे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस इसका नाम है और दस्तारबंदी भी इस महफिल में है। अल्लाह इन इदारों को चलाने वालों को लंबी उम्र दे, आमीन। जो खुलूस से इदारों की खिदमत करते हैं, क्योंकि इनके एहसानात हैं बेशक। जो हमें आसानी से जनाजे पढ़ने वाले भी मिल जाते हैं और पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं। सच्चाई है, सच्चाई। वरना जिन इलाकों में इदारे नहीं हैं उन इलाकों में ईद के दिन फाता पढ़ने वाला मैसर नहीं होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुर्बानी करने के लिए एक ही इमाम चक्कर काट रहा पूरे गांव में, जबकि ये वो काम है जो हर बंदे को आने चाहिए। आने चाहिए कि नहीं? लेकिन माफ कीजिएगा हम मौलवियों में गलती निकालने को तैयार रहते हैं। मेरे मुर्शिद इजाजत सरकार रईसुल अतकिया सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती फरमाते हैं कि जो कौमें अपने रहनुमाओं की गलतियां तलाश करती हैं वो कौमें कभी कामयाब नहीं हुआ करती हैं। हाँ, ये उस मर्द कलंदर ने कहा है कि जो जमीन पे चलता फिरता कुतुब है। उस शख्स ने यह बात कही है कि जो कौम अपने रहनुमा की गलतियां तलाश करती है वो कौम कभी कामयाब नहीं होती है। लेकिन भला हो हमारी कौम का, हम तो 10 रुपए दे के भी मौलवी को जलील करने पे लगे रहते हैं। एक रसीद कटवा के साल भर इमाम साहब से सलाम करवा रहे आप। 50 रुपए मदरसे में दे के ये चाहता ही मौलवी मेरे लिए उठ के खड़ा हो। मुझे एक बात बताओ, ये जो उलमा बैठे हैं इनमें से किसके 8 हाथ पैर हैं? कितने इनके हाथ पैर? कितने? दिख रहे हैं ना? कितने? आंखें कितनी है? सर कितने? सर कितने? कान कितने? तो मतलब जैसे हम वैसे ये हैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। लेकिन हम इनका एहतराम क्यों करते हैं? क्योंकि इनके सीने में रब का दिया हुआ दीन मौजूद होता है। बेशक, बेशक, बेशक। इतनी बात समझ में आ गई ना? इसलिए इज्जत करते हैं कि इनके सीने में रब का दिया हुआ दीन है, हुजूर का लाया हुआ कुरान है, इसलिए इनका एहतराम करते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अगर इज्जत इसलिए करते हैं कि ये कुरान वाले हैं, इज्जत इसलिए करते हैं कि ईमान वाले हैं, इज्जत इसलिए करते हैं कि ये इस्लाम वाले हैं, तो फिर इन कुरान वालों के लिए कपड़े तभी क्यों बनते हैं जब अब्बा मर जाता है?
बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपको आपकी दौलत मुबारक हो, आपको आपका पैसा मुबारक हो। इस कौम के लिए कपड़े तभी बनते हैं जब बाप का जनाजा उठ जाता है। हम इस कौम को तभी दावत देते हैं जब अम्मा का 40वां आता है। इस कौम का हक नहीं है कि हम इसे शादी पे भी दावत दें? क्या इस कौम का यह हक नहीं है कि बेटे के वलीमे के दिन एक जोड़ी कपड़े इमाम को भी बना दिए जाएं? शीशा कंगा तेल और एक जोड़ी कपड़ी पन्नी में रख के लेके आ रहा और कह रहा इमाम साहब ये लीजिए, आज अब्बा की बरसी थी, मैंने सोचा किस गरीब को कपड़े बना के दूं, मेरी नजर में तुमसे अच्छा कोई नहीं मिला है। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर तुम ये कहते हो तुम्हें कुरान से प्यार है, तुम्हें इस्लाम से प्यार है, तुम्हें मुस्तफा से प्यार है, तो मैयत की दावत इन्हें खिलाओ या ना खिलाओ, वलीमे की दावतें खिलाया करो। इनको माँ की मैयत पे रोटी दो या ना दो, अपने बेटे के निकाह के मौके पे दावत दे दिया करो, इसलिए कि जिस जमीन पर कुरान वाले कदम रख देते हैं उस जमीन पे खुदा का करम उतरने लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? बुरा तो नहीं लग रहा है? जिन्हें लग रहा है तो फिर उनके लिए सीधी बात है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। यहां चापलूसी करने नहीं बैठे, यहां दो टोक बात होनी है। हमने ही कुरान वालों की कदर खराब की है, हम ही ने कुरान वालों की बेइज्जती की है। बुरा मत मानिएगा। पहली बात तो शादी में दावत होती नहीं, और अगर हो भी जाए ना हजरत तो बुलाना भूल जाता है। 4 बजे कह रहा है, 4 बजे कह रहा है, हाफिज जी बच्चे नहाए यारो, कि तुमने दावत की थी मगर बुलाने तो नहीं भेजा। अरे हम तो सोच रहे खुद आ जाएंगे। सुनो, ये कुरान वाले इतने खुददार होते हैं, ये फाके मर तो सकते हैं, जिल्लत के दस्तरखान पे कभी टुकड़े तोड़ने नहीं जा सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। वक्त कम है मेरे लाल। वाह वाह हाँ, ये याद रखिएगा, ये जिल्लत के टुकड़े तोड़ने कभी नहीं जाएंगे जी। याद नहीं रहा? मैंने कही थी उससे, गुड्डू से बुला ला, और गुड्डू इतना बिजी है कि ये बस पूछो ही मत, पूरा देश चला रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जरा दिमाग लगाएं हम लोग, हमने कहाँ इज्जत दी कुरान वालों को। और हजरत बच्चे आ जाएं तो एक आवाज लगती है घर में, हाफिज जी आ गए, इन्हें रोटी कहाँ खिलानी है? सही बात। तो कह रहा है उधर कोने में दही डाल के खिला दे। कहा? कोने में दही डाल के खिलाते। क्यों? वो जो टेंट लगा है, वो जो कुर्सियां लगी है, वो किसके लिए? का नाना उस पे वीआईपी लोग खाएंगे। ये हाफिज जी लोग कोने में डाल दिए जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लगता है ना कि आपको ये सबसे सस्ते कपड़े पहनने वाले हैं, ये सबसे घटिया कपड़े पहनने वाले हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, लाओ उठा करके लाओ एक एक पैसे वाले को, खड़ा करो मस्जिद के इमाम के सामने, जिसे तुम 5000, 6000, 8000 देते हो, उसके कपड़े लाखों कमाने वाले के सामने मिलाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मक्की बैठी होंगी अमीरों के कपड़े पे, मुस्तफा के दर के जो वारिस होते हैं उनके कपड़ों की खुशबू भी अलग होती है, उनके कपड़ों की चमक भी अलग हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे उलमा की। इंशाअल्लाह। सामने से बैठ के कह रहे हैं हाफिज जी बन जाएगा तो क्या करेगा? मस्जिद में इमामत करेगा बस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने कमा लेगा? कितना कमा लेगा? मौलवी से ज्यादा कौन कमाने वाला है? वाह मगर बनो दो। जी जी। हम ना खाली तनकीद करना जानते हैं, तनकीद ना किया करो, दुआएं मांगा करो, अल्लाह नस्ल में एक कुरान वाला बना दे। आमीन। मरना है ना? कितने लोगों को मरना है? हाथ उठा के बता दे। जिनके हाथ नहीं उठे हैं ना, अल्लाह उनकी आज की रात मलाकुल मौत से मुलाकात करा दे। अल्लाह अकबर। मुलाकात मांगी है, मौत नहीं मांगी है जी। डर क्यों रहे हो? यकीन है ना, मरना है ना। और ऐसा नहीं है आज हाथ उठेंगे तो आज ही मर जाएंगे। मोमिन मरने से डरता नहीं, डरता जोर से, डरता
इसलिए कि हम जीने के लिए आए ही नहीं है, हम तो आए ही मरने के लिए। वाह वाह वाह, है ना, हम तो आए ही मरने के लिए के। जब तक हुजूर नहीं आए थे लोग जीने को तरजीह देते थे, जब से हुजूर आए हैं लोगों ने मरने को तरजीह देना शुरू कर दी है। क्यों क्यों? जिंदगी ये नहीं। सिर्फ वजह इतनी है कि जब पता ये चल गया है कि कब्र में हुजूर की ज़ियारत होनी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह तो फिर बंदा मरने से डरता, तैयारी करनी चाहिए, मौत का खौफ रखना चाहिए, मरने से नहीं डरना चाहिए जी। है ना। तैयारी करनी है ना, इंशाल्लाह करेंगे ना, इंशाल्लाह तैयारी। आओ, कितने लोगों की तैयारी पक्की हो गई है? कितनों की तैयारी पक्की हो गई है? सारे तैयार बैठे ना? अल्लाह करे थोड़ी देर बाद समझ लो मेरा ये जुमला, मैं मजीद तनकीद नहीं करूंगा। खुदा रहा दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह एक कुरान का कारी बना दे, एक कुरान का कारी बना दे। शादी वाले दिन ना फट जाते हैं लोग, फट। हाँ, और मौलाना बारात में पहुंच जाना तो कोट वाला यूं झटका मार के बाल को देखते, अच्छा ये भी आए क्या? हाँ, झटका मार के बालों को ऐसे देख। हाफिज जी भी बारात में, क्यों? यहाँ चोरी वाली पार्टी आई है? नहीं ना। और ये घुग्गू कब बनता है? ये कितने जितना बड़ा ऐसे फिर रहा होगा ना, और सारे बटन खोल के जब निकाह का टाइम आवे ना, निकाह के टाइम कोने पकड़ता, अबे आओ कोने तो आ जा। और जब निकाह पढ़ाने की बारी आती है, अल्लाह माफ करे, कभी कभी मैं तो निकाह पढ़ाना ही नहीं चाहता हूं। हाँ, हर जगह पार कर जाएगा, लेकिन जब यूही और उम्मीद पे आता है तो इतने झटके खा रहा है जैसे इंजन स्टार्ट हो रहा। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। काबिलियत देखें हमारी, हमारे पास कितनी किताबें हैं आसमानी? अरे हमारे पास एक है। वो किताब कौन सी है? जोर से बोले, और जोर से। क्या है? कुरान है वो। अगर वो नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? अगर वो ही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? फजर में उठ के मैगजीन खोलते, अखबार, आंख नहीं खुली, ऐसे मसल कर रहे हो, गेट पे से उठा के ले जा रहे हो। 15 मिनट पढ़ के चाय की दुकान पे आके कहता, सुनो सरकार अब क्या उसकी बन रही है? कि तुझे किसने बताया? कि हाँ हाँ देख लियो। क्योंकि जितना झूठ अखबार में बोला जाता है उससे कहीं ज्यादा फिर ये बोलने लगता। मुझे तो हैरत होती, जिनसे घर नहीं चलते वो देश चलाते। हाँ, हलुए बैठे चाय की दुकान पे, बोले उसकी बन गई, बन गई, पक्की है, वोट किसे दे रहे हो? अरे यार छोड़ो, इसकी बन गई। ये कंडीशन है हमारी। जबकि फजर बाद क्या होना था? सबको कुरान पढ़ना चाहिए था। पढ़ना चाहिए था कि नहीं? कुरान पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने अखबार पढ़े, मैगजीन पढ़ी। इसमें कसूर हमारा नहीं है, कसूर हमारे आबा अजदाद का है, जिन्होंने होश संभालने के बाद हमारे लिए जिंदगी के लिए हिंदी इंग्लिश को तो लाजिम समझा, लेकिन कुरान को लाजिम न कर सके। हमारी हिंदी इंग्लिश के लिए 12-14 घंटे बचा के रखे गए, कुरान के लिए आधा घंटा ना निकाल सके। बताओ तो सकी, जिस कौम को पढ़ाने के लिए, कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए 10,000 रुपए महीने के खर्च किए जाए और कुरान के नाम पे 100 रुपए खर्च करने को तैयार ना हो, उस कौम में कुरान पढ़ने वाले कहां से आएंगे? उस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां से आएगा? उस कौम में मोहम्मद बिन कासिम कहां से आएगा? वो लोग कुरान कैसे पढ़ेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान खोल के न देखा होगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता है, पढ़ो हिंदी इंग्लिश। हमारा इस्लाम पढ़ने से मना नहीं करता है। डॉक्टर बनो तुम्हारा हक है, इंजीनियर बनो तुम्हारा हक है, आप मिनिस्टर बनो तुम्हारा हक है, लेकिन इस सबसे पहले कुरान के कारी बन जाओ, ये तुम्हारे मुसलमान होने का तुम पे हक रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, जश्न दस्तारबंदी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोर्स अगर किताबों का ना 15,000 का भी हो जाए तो खरीदेंगे, 20,000 का भी हो जाए तो खरीदेंगे। चल सुबह खड़ा हो मेरे साथ, मैं तुझे मस्जिद के दरवाजे पे लेके चलूं। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि उनके जो कायदे होते हैं ना, हर पन्ने पे टैप लगा होता है, बोसीदा होते हैं।
हाँ, सही बात। हर वर्क पे टैप लगाए। हम 10,000 15,000 हिंदी इंग्लिश पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले बच्चों पे लगा देते हैं, हमसे 50 रुपए कुरान वालों पे खर्च नहीं होते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम कहाँ खड़े हैं यार, कहाँ खड़े हैं? माफ कीजिएगा, कहीं तीजे में चले जाओ ना तो हुक्म यह है कि इतनी जोर से पढ़े कि अपनी कानों में आवाज आए। आहिस्ता पढ़ना चाहिए, लेकिन पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ रहा, और ऐसे पढ़ने लौट रहा, धड़ा 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 पढ़ने लौट रहा। वजह क्या? सवाब नहीं। इसे पता है कि चने पढ़ने वालों को 1 मुट्ठी चने मिलते हैं और पारे पढ़ने वाले को 2 मुट्ठी चने मिलते हैं। ये कंडीशन है हमारी। क्या है? ये कंडीशन है हमारी। चनों के लालच में पन्ने लौट रहे हैं हम बैठ के। मरने वाला कहता कि तुम 3 तीजे भी कर लोगे ना तो मुझ पे लठ बराबर फिरना है, क्योंकि जितने आए 99% गलत पढ़ रहे हैं। और ये जिम्मेदार लोग बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। बैठे तो सवाब की नियत से थे और अजाब लेके उठ रहे हैं। नौजवानों, आदत डालो कुरान पढ़ने की। आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में जो आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, आप उनसे कहो कि मेहरबानी करके थोड़ा सा वक्त हमें दो, हम उस कुरान को पढ़ना चाहते हैं जो कुरान महबूब के सीने पे नाजिल किया गया है। सुभान। और वैसे पढ़ना चाहते हैं जैसे पढ़ के जिब्रील ने हुजूर को सुनाया है। सुभान है ना? करेंगे कोशिश, ये करके देखो। और कुरान अपना वजीफा बनाओ। कुरान सिर्फ मैयत बख्शवाने नहीं आया था, बेशक। कुरान सिर्फ भूत उतारने नहीं आया, कुरान हमें ज़ाब्ते हयात देने के लिए आया, बेशक बेशक, जीने का सलीका देने के लिए आया। और आज वही नहीं है। अब्बा मेरा और मैं जाता हूं मदरसे मांग के 3 बच्चे दे दो कब्र पे बैठाने। क्यों? ये कुरान पढ़वाना 3 दिन लगातार, बुरा मत मानिएगा। 3 दिन कब्र पे बैठा के कुरान पढ़वा रहे हो आप। हक किसका था पढ़ने का? बेटे का था जी। किसका था? क्यों था बेटे का? क्योंकि वारिस ये, नाई भी है और उसकी जायदाद का हकदार ये। तो कुरान किसको पढ़ना चाहिए था? बोलो, किसको पढ़ना चाहिए था? आगे मैंने बंदे बैठा लिए तो पीछे वाले ये न सोचे छूट जाओगे आप। किसको पढ़ना चाहिए था? और पढ़वाने के लिए जा रहे मस्जिद में कि बच्चे दे दो कुरान पढ़ने के लिए। एक जगह जाना हुआ, मिले बच्चों से मुलाकात हुई, बच्चों की आंखें सूजी हुई थी। मैंने कहा मेरे लाल बता तो सही आंखों में क्या हो गया? कहा एक जगह कुरान पढ़ने के लिए कब्र पे गए थे, एक बेटे ने अपने बाप की कब्र पे 3 दिन बैठा के कुरान पढ़वाया और सोने नहीं दिया था। मुझे बता तो सही, किसी पे सितम करके तुझे क्या लगता है तेरे बाप की कब्र में ठंडक पैदा हो जाएगी? तुझे क्या लगता है अगर कुरान वालों पे ये सितम किया जाए कि उन्हें सोने दिया जाए तो तेरे बाप को राहत मिलेगी? सुनो, और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, बेटे जो होते हैं वो जायदाद के वारिस भी होते हैं, बाप के प्यार के भी वारिस होते हैं। लाजिम उन पे था कि वो कुरान बाप को पढ़ के सुनाते। लेकिन भला को मेरी कौम का इधर दफन हुआ है, सबसे पहले लौट के आने वाला बेटा होता है। कहता बिरयानी जाके देखूं दम हुई है कि नहीं, प्लेटें आई हैं कि नहीं। सुनो, इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम तो ये कहता है जब तुम किसी अपने अजीज को दफन करो तो इतनी देर तक उसकी कब्र पर ठहरो जितनी देर तक ऊंट को ज़िबा करके उसकी खाल उतारी जाए, बोटियां बना करके उसे 7 जगह तकसीम किया जाए, इतनी देर तक कब्र पे बैठना चाहिए। आए क्या होगा हमारा? हमने इन बेटों को दीन नहीं दिया, ये तो बिरयानी की तरफ दौड़ गए, ये तो खाने की तरफ दौड़ गए। क्या किया अच्छा होता हमने बेटे को कुरान दिया होता, हुजूर का दीन दिया होता। अगर हम कब्र में होते, दुनिया छोड़ के आती, तो ये बेटे कब्र पे खड़े होते और कहते अब्बा दुख ना करना, दुनिया जा सकती है लेकिन तूने मुझे कुरान पढ़ाया है। सुन, आज मैं कुरान सुनाने के लिए तैयार हूं, तो कुरान सुनने के लिए तैयार हो। मुफ्ती साहब जवाब देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? पढ़ाएं अपने बच्चों को, हाफिज बना लें। दुनिया बड़ी बेवफा है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, बड़ी बेवफा है। कितनी बेवफा है? आप मरोगे ना, आप मरोगे और आप 8 बेटे छोड़ोगे, 10 बेटे छोड़ोगे और वो करोड़ों के मालिक होंगे।
तो तुम्हारे जनाजे पे डालने के लिए नई चादर नहीं लाएंगे। वही चादर मस्जिद से उठ के आती है जो हजारों लाखों लोगों के जनाजे पे पड़ चुकी होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गलत कह रहा हूं मैं? जाके देखो मस्जिदों में वही चादर आती है। हम जिन बेटों के लिए हलाल हराम सारा जमा कर रहे हैं, अल्लाह, वो एक नई चादर अपने बाप को नहीं दे सकते। नहीं दे सकते एक चादर। कम से कम इतने तो अक्लमंद बन जाओ। लोग बात करते हैं जी बड़ा आदमी था, प्लॉट छोड़ के गया, ज़मीनें छोड़ के गया, फैक्ट्री छोड़ के गया। तो मैं कहता हूँ कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे करोड़ों की जायदाद छोड़ जाए। कामयाब वो होता है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाया करता है। वो सबसे ज़्यादा कामयाब होता है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाता है। वरना आप देखना कब्रों पे, आप देखना तुम्हारे जनाजे में आने वाले लोग को नहीं मार के कहते हैं आलू कितना हुआ था, धान क्या कुंटल बीघे का निकल रहा है। हमारे जनाजों पे खड़े होने वालों को यह भी एहसास नहीं होगा कि हम खड़े किस जगह पर हैं। कम से कम ऐसी औलाद छोड़ दो कि जब दुनिया मिट्टी डाल के लौट आए ना तो वो कब्र पे बैठ जाए। और मैं एक बात कहता हूं, जरूरी नहीं है कि मौत बुढ़ापे में आए। सच्चाई। जरूरी है ये मौत बुढ़ापे में आए? मौत कभी भी आ सकती है। और अब तो जवान जा रहे हैं, है ना। हार्ट अटैक का उसूल था कि हार्ट अटैक 40 के बाद होगा, लेकिन अब तो 16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है ना। मौत कभी भी आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। तो एक काम किया करो ना, जो हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे हो ना, हम अक्सर घरों में जाते तो लोग कहते हैं हजरत मेरे बच्चे की ABCD सुन लो, बेटे जरा पोयम सुना दो। वो हमें पोयम सुनाता है, ABCD सुनाता है, ठीक है, अच्छी बात है, तालीम हासिल कर रहा है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को कुरान की छोटी छोटी सूरतें याद कराओ और अपने घर वालों से कह दो मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरे जनाजे में सारे लोग आएंगे। मेहरबानी करना, मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, इसे मेरे जनाजे के साथ जरूर भेजना और कहना कि इस मेरे बच्चे से कह देना कि मेरी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठा दे। तुम नहीं जानते हो मेरे हिस्से में भी गुनाह है, आपके हिस्से में भी गुनाह है। हम गुनाह कर बैठे हैं और शरीयत के हक में हम मुजरिम हो गए हैं। लेकिन छोटा बच्चा जो जाता है ना और वो नन्हे हाथ उठा के कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की कसम पीर की तो टाली जा सकती है, लेकिन कब्र पे खड़े छोटे बच्चे के उठे हाथ कभी खाली नहीं लौटाए जा सकते। सुभान। अपने बच्चों को कुरान सिखाओ और इनसे कहो हमारे जनाजे में तुम्हें आना है, हमारे दफन में तुम्हें आना है, हमारी मिट्टी पे खड़े होना है तुम्हें। अपने बच्चों को बताया करो कि अगर हम मर जाए ना, बेटे तैयार हो जाओ ना स्कूल के लिए। इधर अगर नाश्ते में देरी हो ना तो सुनो, तुम्हारा नाश्ता मक्खन पराठे से होगा, मेरा नाश्ता कुरान की 2 आयतों से हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मेरी कब्र पे आना, सूरह इखलास सुना के चले जाना, सूरह कौसर सुना के चले जाना, कुछ ना हो तो मेरे आका पे दुरूद पढ़ के सुना के चले जाना। तुम मक्खन पराठे खाओगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओगे, मेरी कब्र अच्छी बना दी जाएगी। ये इतनी बड़ी चीज है कुरान की दौलत। और हमने क्या, अरे बुला लेंगे किसी को भी, आ जाएगा कोई भी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। हाँ मिल जाते हैं जनाजा पढ़ाने वाले, मुझे बुला लेना, मैं भी कहूँगा हाँ भाई हाजी इरशाद साहब ने और हमारे मौलाना शाह आलम साहब ने इन्होंने जलसे में बुलाया था, बड़े अच्छे लोग थे, चलो इनके यहाँ किसी का इंतकाल है, जनाजा पढ़ लें। हम आए, हाथ बांधा, अल्लाहु अकबर, नियत करी, चले गए पढ़ा के, ठीक है ना। मुझे सच्ची बता, तेरे मरने का एहसास मेरे सीने में उतना ही होगा कि जितना तेरे बाप या तेरे बेटे के सीने में होगा? हो सकता है उतना नहीं ना, क्योंकि जमीन उतनी ही गर्म होती है जितनी पे आग जलती है, उतनी जमीन गर्म होती है। क्या कि अच्छा हो कि जनाजे में तू लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो। कितनी खुशनसीबी होगी कि जनाजे पे बेटा लेटा हो, मुसल्ले पे बाप खड़ा हो। फिर सिर्फ नमाज जनाजा नहीं होनी है, फिर आंखें भी बरसेंगी, आंसू भी गिरेंगे। और रब इतना करीम है कि भीगी पलकों को कभी खाली नहीं रखा करता है, कभी खाली नहीं रखा करता है। और ये आज 3 हाफिज कुरान बने। लोग कहेंगे लो जी हाफिज जी बनाए इनके बाप ने,
हाफिज जी बना क्या कर लेंगे, मेरा तो इंजीनियर बन रहा है, मेरा तो डॉक्टर बनना है। मैं मुखालिफ नहीं हूँ इस चीज़ का कि आपका इंजीनियर और डॉक्टर बन रहा। आज तुझे बताऊँ ये कितने कामयाब लोग हैं, इनके माँ बाप कितने होशियार हैं, इनका ख़ानदान कितना नसीबो वाला है। जब रूह निकलने का आगाज़ होता है ना, पैर की तरफ से निकलना शुरू होती है और जब आके कमर में अटक जाएगी, कमर से निकल के जब सीने की हसलियों में जाके रूह अटक जाती है, तब दौड़ते हैं लोग पानी पढ़वाने के लिए। एक पानी पढ़ने वाले को तलाश किया जाता है, सारी गलियां चेक कर दी जाती हैं, कहीं कुरान वाला नहीं मिल रहा है। लाओ लेकर के आओ इंजीनियर और डॉक्टरों को, लेकर के आओ वकील और जजों को, लेकर के आओ जिसको तुमने दुनिया की सारी तालीमें दी हैं, जिस पर तुमने करोड़ों रुपया लगाया है, ला करके खड़ा करो। बाप से आकर के डॉक्टर कहेगा अब्बा बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, बाप गर्दन हिला के कह देगा बेटे अब तेरी कोई दवा मेरे काम की नहीं रह गई है। हाँ हाँ मैंने करोड़ों लगा करके तुझे डॉक्टर बनाया था, लेकिन आज तेरा कोई सिर्फ मेरे काम का नहीं है। फिर बढ़ाओ वकील को आगे, अब्बा मुझ पे लाखों रुपये लगाए थे, बता कौन सा तुझे दुरुस्खा दूं। कहेगा तेरा भी काम कोर्ट में है, मेरे पास तेरा कोई काम नहीं है। लाओ इंजीनियर को, उसको भी रोक देगा बाप, बड़े बड़ों को लेकर के आ जाना, बाप सबको इनकार कर देगा। कहा बता क्या चाहता है, तब बाप रोक के कहता है आज लग रहा है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की है, काश एक बेटे को कुरान वाला बना दिया होता, हाफिज कुरान वाला बना, हाफिज कुरान बनाता, क्या मिलता। तो वो रो के कहता है कम से कम बेबसी की मौत तो न मरता, मेरा बेटा कुरान पढ़ता, मैं मुस्कुराता हुआ जन्नत की तरफ रवाना हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने इल्मे दीन मुस्तफ़ा, फैज़ाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल। तवज्जो है सारे लोगों की, थके तो नहीं है ना। दीन बड़ी मुश्किल से फैला है हम तक, दीन बड़ी मुश्किल से आया है हम तक। आज तो माफ़ कीजिएगा हम मुसलमान हैं, लेकिन वलीमे में ना बियर चल रही है। हम मुसलमान हैं, बर्थडे पे शराब चल रही है। हम मुसलमान हैं, हम अगर कागज़ कहीं पे अपने पास करा लेते हैं ना, तो यारों के साथ पार्टी में शराब चल रही है। हैं जो बच गए थे नौजवान वो शराब में डूब गए, बाकी जो बचे थे जुए में बर्बाद हो गए। हम कौन है, कौन है हम? फख्र से कहो हम मुसलमान हैं, है ना। आपके जरिए भी उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं जो शराब में डूबे, जो जुए में जाके बर्बाद हो गए। कभी इन चीजों की तरफ न जाना। कह रहा मौलवी साहब तुम्हें क्या पता है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, शराब थोड़ी है, इसे तो बियर कहते। सुन बेटे, जिसे तू पढ़ा रहा है ना, ये वो है जिसने तेरे कान में अजान पड़ी है और तेरी कब्र पे भी अजान पड़ेगा। ये लुल्ल नहीं है, गवार नहीं है, ये सब जानता है, इसे पता है शराब क्या होती है और बियर क्या होती है और एनर्जी ड्रिंक क्या होती है, ये सब जानता है। हम डूब गए शराब में जाकर के, हमारी कौमों का बेड़ा गर्क हो गया, हम बर्बाद कर दिए गए, कुछ नहीं बचा है। अब जो बचे थे ना उन्हें मोबाइलों की लत लग गई है, मोबाइलों की लत। माफ कीजिएगा, अब तो रील बनाने के चक्कर में ना दीन से भी लोग खेल देते, दीन के साथ खिलवाड़ कर देते। कब तक सिर्फ रील रह जाएगी और कुछ नहीं रहना है। और जो रील कब्र में धोई जाएगी ना, वहां कोई बचाने वाला नसीब नहीं होना है। ये याद रखना मेरी बात। तवज्जो है सारे लोगों की। हम किधर जा रहे रील बनाने के लिए? रील बनाने मर्द तो मर्द बेटियां उतर आई रील बनाने, बेटियां उतर आई रील बनाने के लिए। और अब्बा बड़े फख्र से कह रहा है ना मेरी बेटी के 2.5 लाख फॉलोवर हैं, 1 मिलियन हो गए। मिलियन नहीं, ट्रिलियन भी हो जाए ना तो तेरी औकात एक मिट्टी के ढेले बराबर नहीं है, कोई औकात नहीं है। हाँ बुरा ना मानिएगा, अभी एक मीडिया की रील बनाने वाली बच्ची का इंतकाल हुआ, जानते हो, उसके कई लाख फॉलोवर थे, लेकिन उसकी लाश ना हॉस्पिटल के बाहर 3 दिन रखी रही थी। मुंह देखना तो बड़ी बात, अपने लोग उसे लेने के लिए नहीं आए थे। लानत हो ऐसी इज्जत पे जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर दे। और देख अगर पता चल जाए कोई कुरान वाली का इंतकाल हो गया है, ऐसी बच्ची का इंतकाल हो गया है जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई,
खुदा की कसम हाजी भी बढ़ बढ़ के कंधा दे रहा है, नमाजी भी बढ़ बढ़ के कंधा दे रहा है, 5 वक्त का कुरान की तिलावत करने वाला नमाजों में वो भी बढ़ के कंधा दे रहा है। बता तो सकी क्या मिल गया है? क्या तुम नहीं जानते हो ये कनीज़े फातिमा ज़हरा जा रही है, इसके जनाजे को कंधा देने से हो सकता है काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पौन घंटा हो चुका है, चलूं आगे और नहीं थके ना। दीन बड़ी मुश्किल से फैला है। आज तो माफ कीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, बातें बहुत कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। अगर मदरसे वाले किसी सेठ को फोन कर देना, साहब पिछले साल आपकी 2000 की रसीद थी, है ना, वो कह रहे तुम्हें बड़ी जल्दी है भाई, ले लियो, फिर ये कह के फोन काट दिया। फिर थोड़ी दिन के बाद गए दुकान पे, अगर कोई मदरसे वाला चला जाए ना तो दुकानदार मुंह फेर के खड़ा हो जाता है ऐसे ऐसे। धनिये वाले की इज्जत है उसकी नजर में, गरम मसाला लेने वाले की इज्जत है उसकी नजर में। हाँ भाई, 2 पैसे की चीज लेने वाले की इज्जत है, लेकिन कुरान वाले की इज्जत उसकी नजर में नहीं होती है जी। उसे मुंह फेर फेर के बात कर रहा है, वो कह रहा है भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ऐसा लग रहा है ये भीख मांगने आया खड़ा है। सुन, अल्लाह के अजाब से डर, रब देना जानता है ना, बेशक, तो रब लेना भी जानता है। सच्चाई। अकड़ तो किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए, खास करके कुरान वालों को, खास करके कुरान वालों को। ये इतने लोग बैठे, वो आए कि नहीं भाई जिनका मदरसा है, शान आलम साहब है ना। अच्छा ये बताओ, ये इतने लोग बैठे, इनमें से किसी को अपने बच्चों के लिए भीख मांगते देखा है किसी ने? बोलो, देखा है किसी ने? अपनी बीवी के लिए, अपने शौक के लिए? ये आपके और मेरे दरवाजे सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि ये जो कुरान वाले पढ़ रहे हैं ना, इनकी खिदमत हो सके। सुभान अल्लाह। इनके लिए आते हैं, और तुमने इन्हें कुत्ता समझा, तुमने इन्हें जलील समझा, तुमने इन्हें तोकोड़ी का समझा। सुन, जब तू किसी कुरान वाले को जलील करता है तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, औकात में आ जा, ये घमंड का सरिया निकाल दे, कुल कायनात का मालिक मैं हूं, मेरे कुरान वालों को जलील ना कर, वरना याद रख एक दिन ऐसा गिराऊंगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। फिर वो दिन भी आता है, हमने बड़े बड़े घमंडियों को कब्रिस्तान में पड़े देखा है, हमने बड़े बड़े घमंडियों को हॉस्पिटल में पड़े देखा है, हमने इस हाल में देखा है कि हॉस्पिटल में पड़े हैं, ऑक्सीजन मुंह पे लगा के, यार रिश्तेदार आ रखे हैं, कोई जूस लेकर के आ रखा है, कोई फल लेकर के आ रखा है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि एक बूंद हलक में नहीं डाला जाएगा, एक लुकमा नहीं खिलाया जाएगा। कहा किस लिए? कहा अगर खिला दिया तो दर्द से तड़प जाएगा। तुम्हें क्या लगता है यह एहतियात से रुका है? नहीं, आज अल्लाह ने ताले लगा दिए हैं, और खुदा की कसम ये ताले लगा के खुदा बता रखा है, काश तुमने कुरान वालों की इज्जत की थी, कहीं होती तो आज जिल्लत की मौत न मरते। अगर कुरान वालों की कदर करते, यहाँ भी शान से रहते, वहां भी शान से जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा, अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, नबी रहे आला हजरत। आप लोग रास्ता दे दे, बिल्कुल रास्ता दे दीजिएगा, बिल्कुल हट जाइएगा, रास्ते में से बिल्कुल हट जाएं, हजरत को आने दीजिएगा, सुकून और इत्मीनान के साथ में रास्ता दे दे, हजरत को सुकून के साथ में स्टेज पर आने दें। हजरत जब मिंबर पर आ जाएं, और कोई भी आदमी कैमरे से वीडियो ना बनाए, सारे लोग अपना मोबाइल कैमरा बंद कर लें, सिर्फ बाद में आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोबाइल कैमरा बिल्कुल बंद कीजिएगा, हजरत को सुकून से आने दीजिएगा। अरे भाई, हजरत को खुद तकलीफ होगी, अगर आप अकीदत रखते हैं तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आप लोग आने दीजिएगा, हजरत को सुकून से लाइएगा, सुकून से मिंबर रसूल तक आने। इधर 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 मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अल्लामा हुजूर हसन मियां साहिब किबला, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा, अल्लामा हुजूर हसन मियां साहिब किबला, अल्लामा हुजूर हसन मियां साहिब किबला, हुजूर हसन मियां साहिब किबला, रज़वी दूल्हा,
नबी रहे आला हजरत, खानदाने हुजूर आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, चश्मो चरागे खानदाने आला हजरत, अल्लामा हुजूर हसन मियां साहिब किबला रज़वी दूल्हा। आप सारे लोग अपनी जगह पर बैठ जाए, बैठ जाइए तमामी लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत जल्द बैठ जाए आप लोग, बैठ जाइए माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत गुले गुलजारे रज़वियत शहजादे हुजूर सुभान मिल्लत हजरत अल्लामा हुजूर हसन मियां साहिब किबला पूरी शान के साथ तशरीफ ला चुके हैं। कोई भी आदमी खड़ा ना हो, बस बैठ जाइए, मोबाइल कैमरे बिल्कुल बंद कर लें, बैठ जाइए, बहुत जल्द बैठ जाए, कोई भी आदमी खड़ा ना हो, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइएगा, सुकून से हजरत के चेहरे का दीदार करें, बैठ जाए सारे लोग, कोई भी आदमी खड़ा नजर नहीं आना चाहिए, मोहब्बत से बैठ जाइएगा और मोहब्बत से हजरत के चेहरे का दीदार कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आपकी सबकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में आप देख रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत जल्द हमारे बीच में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं। सुकून से, सुकून से। पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत गुले गुलजारे रज़वियत शहजादे हुजूर सुभाने मिल्लत हजरत अल्लामा हुजूर हसन मियां साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं और इनके साथ इनके खुद्दाम खास औरंगजेब भाई हैं, इनके अलावा दीगर हजरात भी हैं। आप तमामी लोग बैठ जाइए। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब किबला की बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है, थोड़ी देर और सुनिएगा, उसके बाद में इंशाअल्लाह दस्तारबंदी भी होनी है। बैठ जाइए तमाम लोग, अदब से बैठ जाएं। बोल देता हूँ 10 मिनट तो बात ही रहेगी। मोबाइल कैमरा भाई कितनी बार आप लोगों से कहा जाए बिल्कुल बंद कर लें, आप लोग आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं सर। और किसी साहब का यहाँ फ़ोन गिर गया है, हजरत का गिर गया है, बानी जलसा का ही फ़ोन गिर गया है, तो भाई जिसको भी मिले ईमानदारी दयानतदारी के साथ में दे दें, वो उन तक पहुँचा दें। हाँ, जिसको भी मिले वो हजरत का मोबाइल हजरत तक पहुँचा दें और बाकी सारे लोग अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, सुकून से बैठ जाएं। मुझे उम्मीद कभी ये है इंशाअल्लाह मिल जाएगा। हाँ, और जो हमारे पीछे उलमा इकराम हैं उनसे भी बड़े अदब के साथ अर्ज़ गुज़ार हूँ बैठ जाएं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी मैं माजरत चाहूँगा, छोटे छोटे बच्चे अगर नीचे उतर सकते हैं तो नीचे उतर जाइएगा। कुछ लोग यहाँ पैंट शर्ट में भी बैठे, मेरे भाई उतर जाइएगा, उतर जाइएगा, क्योंकि मिंबर रसूल पूरा हिल रहा है। आप लोग सुकून से बैठ जाइएगा। और अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला की बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है, मुझे उम्मीद है मोबाइल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे और आपके अलावा कौन है। इंशाअल्लाह हजरत का मोबाइल आप हजरत तक पहुँचाइएगा और सुकून से हजरत के चेहरे का भी दीदार कीजिएगा और अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला की आगे की गुफ्तगू समाप्त कीजिएगा। माशाअल्लाह आप माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि गुले गुलजारे रज़वियत शहजादे हुजूर सुभान मिल्लत साहिब सज्जादा पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर शाह हसन रज़ा खान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद हो चुकी है। मैंने शुरू में कहा था कि जब हजरत तशरीफ ले आए तो आप खुद देख के फैसला कीजिएगा। अगर आज के शहजादों का हुस्न इतना है तो फिर कल हमारे आला हजरत के हुस्न का आलम क्या रहा होगा। मिला भाई, मिला नहीं मिला, मिल जाएगा इंशाल्लाह। देख लेना भाई, किसी की कुर्सी के नीचे न चला गया हो या धोखे से किसी की जेब में ही गिर गया हो। या देख लीजिएगा मैट वगैरह के नीचे तो नहीं चला गया है, मैट वगैरह के नीचे देख लीजिएगा, जिधर से रास्ता नज़र आए मैट का, बस इतनी मैट देख लीजिएगा उठा करके। लेकिन भाई नीचे हो तो निकाल ही लेना और अंदर मत कर देना मेरे भाई। हाँ, मिल जाएगा इंशाल्लाह।
माशाल्लाह। अब देखें महफिल में 4 नहीं 8 चांद लग गए हैं। कितने चांद लग गए? पीछे वाले क्या सोच के बोल रहे हैं? सुनो, बोलने पे जलसों में भी टैक्स नहीं लग रहा है। कितने चांद लग गए? हाँ जी। कौन आए हैं? कौन आए हैं? ये कौन है पता है? पूरी दुनिया से जो बरेली में मेहमान बन के आते हैं, उर्से रज़वी में जो उनकी मेजबानी करते हैं, उसी जात को हुजूर हसन रजा खां कहा जाता है। 4 मेहमान आ जाएं तो जूतियां टूट जाती हैं। अल्लाह इस मर्दे कलंदर को सलामत रखे, जो 1 नहीं 4 नहीं लाखों मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। और एक बंदा कोई ये नहीं कह सकता मैं बरेली से भूखा लौट आया था। एक बंदा नहीं बता सकता कि बरेली से भूखा लौट आया हो। और लौटेगा भी कैसे? क्योंकि इन्हीं के घर का तो वजीफा है ना। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, जोर से दाना है तेरा। हाँ जी, मैं आदी नहीं हूं वरना फेंक के मार सकता हूं माइक। हाँ, दाना है तेरा दाना। और यही तो सिखाते हैं हमें, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के। असल में मसला थोड़ा गड़बड़ाया है। हमने ना बरेली वालों का तारुफ जो है ना ज्यादातर ऐसे ही कराया। ए बेटे इधर देख मेरी तरफ। हाँ, हमने बरेली वालों का तारुफ हमेशा ऐसे ही कराया। पूछा ना किसी ने आला हज़रत कौन है? आला हज़रत वो हैं जिनका ये शेर किल के रज़ा के खंजर खूंखार बर्क बार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। तो सामने वाला सोच रहा पता नहीं कितने खतरनाक होते हैं ये लोग। कभी इस तरह भी तारुफ कराना चाहिए कि इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। वो कितने बड़े सूफी रहे होंगे जिन्होंने सैकड़ों उलूम पे महारत तामा रखते हुए ये कहा था कि मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। हाँ जी, पर्दे में भलाई है। उसी घराने से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत नबीर आला हजरत हुजूर हसन मियाँ साहब क़िबला की ज़ात है। मैं जहां तक करीब से हजरत को जानता हूं, हद दर्जा शरीफ, सूफी सिफत, वली सिफत, जिसके किरदार में हुजूर मुफ्ती आजम के किरदार की झलक नजर आती है। मैंने खुद देखा है, बरेली अगर चले जाएं लोग, मुलाकात हो तो हजरत अपने हाथ से नाश्ता कराते हैं। हाँ, अपने हाथ से। 4 दुकानियों का मालिक हो ना, अल्लाह पानी बड़ा हजरत की। ये 4 दुकानियों के मालिक नहीं। अगर इनकी जमीन की बात की जाए ना, तो इनकी जमीन बदायूं से लेकर के रामपुर तक है। इतनी जमीन के मालिक रहेगा इनके बाप दादा। ये अलग बात है कि दीन के नाम सारी लगा डाली है ना। उसके बावजूद भी अपने हाथ से खिलाना पिलाना, ये किसी सूफी ही का काम हो सकता है। ये किसी सूफी ही का काम हो सकता है। और हमारे इस मुरादाबाद में ना बड़ी चुपके चुपके वहाबियत बढ़ रही है। और कई लोग ये कहते हैं इसके खिलाफ ना बोला करो भाई। तो मुझे लग रहा है उसके खिलाफ बोले ना बोले, तेरे खिलाफ जरूर लठियां चला दे। तेरी पक्की रिश्तेदारी लग रही है। सुन रहे, हमने शेर बुलाया है बरेली का। ला अपने आबा व अजदाद की तस्वीर उठा के ला और मिला मेरे बरेली के सज्जादे की शक्ल से।
फिर तुझे पता चलेगा कि जहन्नम वालों की शक्ल कैसी होती है और जन्नत वालों की शक्ल कैसी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, खानदाने आला हजरत, चश्मो चरागे खानदाने आला हजरत, अल्लामा हुजूर हसन मियां साहिब किबला, रज़ावी दूल्हा, रज़ावी दूल्हा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मौलाना शाह आलम आ गए, मोबाइल चुर गया, टेंशन ना लीजिएगा, कौम इतनी अच्छी है, कल ही इंशाल्लाह नया मोबाइल दिला देगी। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ, अल्लाह ने बहुत बहुत दिया है लोगों को, कब्र में लेके कोई नहीं जाना है, बेशक, ठीक है ना। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि जो मोबाइल ले गया हो अल्लाह उस मोबाइल के जरिए उसे हिदायत दे दे, क्योंकि वो बड़े नेक आदमी का मोबाइल है, वो मोबाइल उसकी हिदायत का सबब बन जाए, ठीक है ना। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अपने इदारे में? 70-80 बच्चे हैं, 70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। माफ कीजिएगा थोड़ा सख्त जुमला आ रहा है, लेकिन कह जाऊं, कई पीरों ने सिर्फ हीले शरी के लिए मदरसे बना रखे, और हुजूर साहिब सज्जादा का जो इदारा है ना, उससे कई लाख लोग आलिम बन के निकल चुके होंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तखस्सुस हजरत ही के इदारे से किया है। हाँ, कई बार लोग पूछते हैं इतनी कम उम्र में ये कैसे पढ़ गया होगा, सनद कहाँ है? सुन भाई, पता नहीं तूने तो खाली हाजिरी लगवा के सनद ली होगी, मैंने 2 साल इनके टुकड़े खा करके सनद हासिल की। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, खिलाफत मत ले लिया। गौसियत मसलके आला हज़रत हुजूर साहिब सज्जादा, बदरा शरिया, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जयंतीपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। लगा दिया नारा, है ना, लेकिन कम बोले। एक नारा मैं भी लगा लूं ताकि पता चले कितने सुनना है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला। नहीं 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 नहीं, जितने दिन से खा रहे हैं ना उनके नाम का, उतनी आवाज नहीं निकली है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये आवाज मदीने तक जानी चाहिए, मदीने तक जानी चाहिए। क्यों क्यों क्यों? ताकि फरिश्ते गवाह हो जाएं कि जो नबी की महफिल सजाते हैं वो बरेली वाले हो। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर साहिब सज्जादा। सलामत रहो। इससे ज्यादा आवाज फजरबाद मस्जिद से आती है, डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इनके घराने की बात बताऊं, बातें बहुत हैं, सिर्फ एक बात बताऊं। इनके घराने में एक बुजुर्ग हुए जिनको दुनिया अल्लामा हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम कहती है। वाह 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 है। और तुम्हें बताऊं, बाकी अक्सर मिलेंगे तुम्हें जिन्हें लकब घर वालों नहीं दिए होंगे। जी जी जी, घर वाले लकब देते हैं, लेकिन बरेली वाले वो हैं जिन्हें लकब मदीने वाले अता फरमाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान। और मकबूलियत की सबसे बड़ी सनद यह है कि जिन्हें लकब दुनिया वाले आम तौर पे दे देते हैं वो कफन के साथ दफन हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें हुजूर नवाज देते हैं तो उनके नाम क़यामत तक जिंदा रहा करते हैं। वाह वाह वाह। अल्लामा हामिद रजा खां, इनको हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है। जी जी, क्या कहा जाता है? जोर से, खुदा सलामत रखे, क्या कहा जाता है? हुज्जतुल इस्लाम। इतने हसीन, इतने हसीन, इतने हसीन कि देखो तो देखते रह जाओ। जी जी, मैं आला हजरत के घराने की बात कर रहा हूं। इतने हसीन के जो देखे देखता रह जाए। आप अपने चेहरे पे ना रुमाल डाले रहते थे, कपड़ा। एक दिन गुजर के जा रहे, हवा का झोंका आया, हल्के से कपड़ा हटा, एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई। उसने पूछा ये कौन है? कहा कि ये जो बरेली के अहमद रजा है ना, ये उनके शहजादे। कहा इतने खूबसूरत? कहा हाँ। दौड़ा, कदमों पे आ गया,
कहने लगा हुजूर कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाते हैं। आप फरमाने लगे क्या मतलब इतनी जल्दी? उसने कहा मैं आपको देख के सोच रहा हूँ कि अगर बरेली का हामिद इतना हसीन है तो मदीने का मोहम्मद कितना हसीन लगा। वाह 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 सुभान जब अल्लाह। उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है। तार का आलम मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम, क्या होगा? मुख्तार का आलम क्या होगा? क्या होगा? तो याद रखें, कल भी हमारा मरकज बरेली था, आज भी हमारा मरकज बरेली और कल भी हमारा मरकज बरेली जोर से बरेली रहेगा। ठीक है ना? बरेली वालों से वाबस्ता रहिएगा, मजबूत रहिएगा। ये 3 फारिग हुए हैं, इनकी दस्तारबंदी होनी है। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश कर चलूं कि जिन्होंने मजदूरियां करके बच्चों को पढ़ाया है। और इन बच्चों से भी एक बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो मेरी इन बच्चों के घर वालों से है, और इतनी बात है कि इन बच्चों से कोई काम ना कराना। अगर अल्लाह ने और बेटे भी दिए हैं ना तो इनसे काम न कराना। इनको बोल देना कि तेरा काम सिर्फ इतना है कि तुझे कुरान पढ़ना है और कुरान पढ़ाना है। ठीक है ना? इतना कह देना। अब इन हाफिजों से मेरी गुजारिश है, आप पे जो इतनी कुर्बानी बाप की लगी है ना, आपसे वो बदले में कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर वो इंतकाल कर जाएं तो फिर इसका हक तुम्हें कब्र पे अदा करना है। कैसे? जब दुनिया मिट्टी डाल के बिरयानी की तरफ दौड़ जाए ना तो तुम्हें बैठ जाना है और कहना अब्बा दुखी ना हो, तेरा बेटा बैठा है। अब्बा तू मजदूरी करने जाता था ना, तो मैं मदरसे से आता था, तू शाम को थक के सो जाता था। फिर मेरे पास भी वक्त कम था, तेरे पास भी। तुझे घर की ज़रूरतें बाहर ले गई, तुझे घर के खर्चों ने बाहर रख दिया। जो कुरान तूने मुझे पढ़ाया ना वो तुझे सुनने का मौका नहीं मिला था। अब्बा आज तू फुर्सत में लेटा है और मैं भी फुर्सत में हूँ। सुन, मैं कुरान सुनाऊंगा तो कुरान सुन। मेरा ईमान कहता है पूरा कुरान तुम्हारा मुकम्मल नहीं होगा, अभी चंद पारे मुकम्मल होंगे कि बख्शिश की ज़मानत अल्लाह अर्शों से तुम्हारे बाप की कब्र में नाजिल फरमा देगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ी दौलत है उनके लिए जिन्होंने कुरान पढ़ाया। वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन बेटों को दूध पिलाया कि दुनिया के बेटे दूध के बदले में कोई लंदन का टिकट देता है, कोई अमेरिका का टिकट देता है, कोई फ्रांस का टिकट देता है, कोई अपने माँ को घुमाने के लिए हो सकता है कश्मीर ले जाए, है ना, दुनिया की खूबसूरत वादियां ले जाए। लेकिन मुबारक हो माओ तुम्हें, तुमने उन लालों को दूध पिलाया है जो बदले में तुम्हें कश्मीर और अमेरिका का नहीं बल्कि जन्नत का टिकट देने वाले हैं। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। और वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन भाइयों के कपड़े धुले हैं जो जन्नत का सामान लेके लौटने वाले हैं। हाँ, वो बहनें खुशनसीब हैं। सजरा भी सुनना है, सुनो, ऐसा करो, फेफड़ा ले लो मौलवी का, है ना? ठीक है, खैरियत है? आप लोग पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे। याद रखो, जिनका पैसा मदरसों के बच्चों पे लग जाता है ना, समझ लो उनका जन्नत में जाने का इंतजाम हो जाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी कमाई है लंगर। आप देखें कुछ जगहों पे पीली ताहिरी बट रही है रोज। एक साहब कह रहे थे यार तुम बरेली का बड़ा नाम लेते हो लेकिन बरेली में कहीं लंगर नहीं चलता। मैंने क्यों, तुझे बिरयानी चाहिए? 10 रुपए का होटल पे नहीं खा सकता? तो कहने लगे लो, तुम्हारे जो बरेली आला हज़रत के खानदान वाले हैं ना वो पीली ताहिरी नहीं बनाते सबके लिए। मैंने कहा पीली ताहिरी बन जाती है 700 रुपए में। मन के मंजर इस्लाम में एक बार झांक के देख, 1000 बच्चों का इंतजाम दोपहर में होता है, 1000 बच्चों का इंतजाम शाम को होता है। इतना बड़ा लंगर चलता आला हज़रत के घर पे, और ये सारे कुरान पढ़ने वालों का इंतजाम है ना। सबसे बड़े खुशनसीब वो लोग हैं कि जिनके दस्तरखान पे कुरान वाले खाया करते हैं। एक तावीज़ आपको बरेली से मिल जाएगा
और एक तावीज आपको मैं दे दे रहा हूं। मेरा वाला जो है ना बगैर टिकट के मिल रहा है आपको। मेरा वाला तावीज यह है कि अगर बरकत चाहते हो तो कुरान वालों पे खर्च किया करो। करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान वालों पे खर्च किया करो, इसलिए कि जो दुआएं मुंह से करा के ली जाती हैं वो इतनी जल्दी कबूल नहीं होती जितनी दुआएं बगैर कहे मिल जाती हैं और कबूल हो जाया करती हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। खिलाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, खिदमत करेंगे कुरान वालों की। शजरा में बाद में सुनाऊंगा, मगर पहले एक बात सुन लो। मैं चाहता हूं कि आज ही रात में और इसी वक्त इमाम साहब के मोबाइल, आपके मौलाना शान आलम के मोबाइल का इंतजाम होना चाहिए, यही इंतजाम होना चाहिए, है ना। तो बड़े बड़े पैसे वाले बैठे यहाँ पे, मैं एक बंदे से नहीं, मैं शिरकत पे चाहता हूँ। मैं काफी देर मैंने गुफ्तगू की है, अब मैं देखना चाहता हूँ इल्म वालों से कितने लोग मोहब्बत करते हैं। कौन है जो सबसे पहले खड़े होकर के मोबाइल के इंतजाम का ऐलान करे अपनी तरफ से। 5000 आए, हाय हाय सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद। कितने मेरे भाई? 2000 सुभान अल्लाह। 2000 मेरे भाई ने, 5000 उनके साथ हो गए। एक कुरान पढ़ने वाले ने 500 दिए। जी जी, बड़ी बात है, 7 हो गए। और कौन अमीर बैठा है भाई? है 2000, नाम बताओ। है शान आलम भाई 2000। 5000 वाले भाई कौन थे? है ना, आलम भाई होटल वाले। क्या बात है भाई, पता चला कि सिर्फ ये खाना बेच के नहीं खिलाते हैं, बांट के भी खिलाया करते हैं। दुआ करो अल्लाह इनके बिजनेस में बरकत अता करे, है ना। आलम भाई की तरफ से 5000, और एक भाई और उठे थे पीछे से 2000 वाले, उनका क्या नाम था? शान आलम ना, उनको तो बोल दिया। एक और थे, ये आ रहे हैं भाई, आगे आगे आ रहे हैं, है ना भाई। ये सारे इसी मोहल्ले में क्यों उठ रहे हैं जो हजरत की तरफ है? कोई हमारी तरफ वाला भी उठ जाओ यार, है ना। माशाल्लाह आपके वालिद साहब हैं, क्या बात है, सलामत है। ऑनलाइन मुझे ना दो हजरत, फिक्र ना कीजिए, ये कौम आज भी कुरान वालों से प्यार करती है, सुभान अल्लाह, है ना। 5000 भी कुरान वालों के चाचा ने दी, सुभान अल्लाह। इसके वालिद हाफिज मोहम्मद तस्लीम साहब के वालिद साहब ने भी माशाल्लाह दिए 500 रुपये। अच्छा माशाल्लाह, हाफिज साहब के भाई हैं, इन्होंने भी पेश किए माशाल्लाह। ये बेटी लेकर के आइए, दुआएं किया करो अल्लाह किसी बेटी का नसीब खराब ना हो। बोल दो आमीन। अल्लाह हुजूर की बेटी के सदक़े में सबकी बेटियों के नसीब अच्छे कर दे, है ना। बेटी आई है, दे करके गई हमारी बहन बेटियां, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह, है भाई। और एक आध बंदा उठ जाए ऐसे ही आलम भाई की तरह, यार क्या हिसाब लगा रहे हो, है ना। सलामत रहे माशाल्लाह। ये कितने भाई, किसकी तरफ से? शाबान, क्या नाम है आप? तुम्हारे मामू, तुम्हारा क्या नाम है? हाफिज ज़मीर आलम। हाफिज ज़मीर आलम के मामू ने 5000 दे दिए, सुभान अल्लाह। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है ना। मैंने यार छोटी चीज की कीमत मांग ली, काश मैं कहता क्रेटा लेनी है हजरत के लिए, है ना। और उम्मीद है हुजूर के दीवानों की महफिल से मैं खाली नहीं जाता, नहीं जाता ना, नहीं जाता ना। और बंदा कोई खड़ा हो जाए, अल्लाह करे जो इनाम मिल रहा है ना ये हजरत के लिए, मौलाना शान आलम के लिए, अल्लाह करे इसके सदक़े में उसकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा होने लग जाए। है कोई और सेठ? सलामत रहे माशाल्लाह मेरा भाई, क्या नाम? 1000 रुपये, सुभान अल्लाह। तुम्हारी पगड़ी का रंग बता रहा आला हजरत वाले हो, है ना भाई। आपके काम इन्होंने ही कर दिया, आपका तो नाम ही हो रहा है यार, बोलो सुभान अल्लाह, है ना। तो ठीक है, आप सेठ रहें, जमींदार रहें, प्लॉट वाले रहें, अल्लाह करे कब्र में भी साथ ले जाएं, मसला कोई नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ का सवाल नहीं था, खुदा सलामत रखे, ठीक है ना। ये अलग बात है कि हम जो है ना डॉक्टर को 10 लाख भी दे देते हैं, लेकिन कुरान वालों को 10 रुपये देते हुए मैया मर जाती है। कोई गलत नहीं कहा मैंने सही कहा है। मैं समझ सकता हूँ 90% लोगों की जेब में नहीं होंगे, घर से आ गए,
लेकिन ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि जो वादा कर लें कल देने का, है ना, तो दे सकते हैं। ये पैसे भी हजरत के ही रंग है। बोलो यार सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात कही है कि अगर मोबाइल मिल भी गया ना, और मिल जावे तो दे दियो भाई, ये मत सोचियो कि पैसे हमने रात दे दिए, अब वो हलाल हो गया है, ठीक है ना। ये कोई जिम्मेदार आदमी रख ले, हाँ आप रख ले, माशाल्लाह साहब। ये मोबाइल दिलवाना है, हाँ मोबाइल आ जाना चाहिए कल, ताकि पता चले हुजूर की महफिल से कोई खाली जाता ही नहीं है, कोई खाली। 1000, क्या बात है मेरे भाई, क्या नाम है भाई का, लियो मस्जिद के मुतवल्ली साहब है माशाल्लाह, 1000 रुपए इनकी तरफ से हो गए हैं। अल्लाह ने चाहा तो इसमें मोबाइल मिल जाएगा। हाँ तो ये तो मुतवल्ली साहब हैं, ये मस्जिद के मुतवल्ली वो कौन है उनको पूछ रहा हूँ मैं, वो हमारे जो भी भाई हैं ना, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ठीक है ना। मुझे हुक्म हो रहा है, अभी चंदा चल रहा है, ठीक है ना, माशाल्लाह। अल्लाह करे जो गया है उससे बड़ा मिल जाए, आमीन कह दो। आमीन आमीन। मौलवी रील नहीं बनाएगा, हाँ रील नहीं बनाएगा उस मोबाइल से, अच्छी जगह लगेगा ना मोबाइल, ठीक है ना। खुदा सलामत रखे। जो भी हिस्सा लेना चाहते हैं ना तो और भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कर दीजिएगा, हमारी सबकी जिम्मेदारी है आपकी तरफ से। माशाल्लाह ये हाफिज साहब फारिग हो रहे हैं 1000 इनकी तरफ से, ठीक है ना। आ गया होगा ना मोबाइल, हो गया मोबाइल, ठीक है ना। भाई 9 से थे वही, सो रह गए थे, ठीक है। खुदा सलामत रखे। देखो 2 शहजादे बैठे हों, एक शहजादा सदरुल अफाजिल का हो और एक शहजादा फाजिल बरेलवी का हो, तो फिर ना महफिल बेबरकत होती है ना महफिल बेरहमत होती है, ठीक है ना। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, रब ने लाज रखी कि मेरी बात खाली नहीं गई, है ना, और खाली जा भी कैसी सकती थी। मैंने पहले ही कहा था तेरे टुकड़ों पे पले, जो रजवी हैं वही बोले, सुले कुल्ली की कतई दाद नहीं चाहिए। हाँ जो टनाटन वाले, तेरे टुकड़ों पे पले, हाय 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 हाय, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा, सदका तेरा, सदका तेरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। शुक्रिया, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से मोबाइल में डाल लो भाई, वाह जिंदाबाद। शुक्रिया आपका, ठीक है ना। बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे वाह सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना ऐसी दुआ दे के जाऊंगा कि पूरी जिंदगी रिश्ता ढूंढते हुए रह जाओगे। हाथ उठे तो बोल दिया करो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। आगे वाले मेरे भाइयों ने कितना साथ निभाया, पीछे वालों को बता दो कि आगे वाले आगे ही वाले होते हैं, जी, है ना, पीछे वाले पीछे ही रह जाते हैं। खुल के बोलो फिर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाया करो मौलवी की सांस फंस गई है, जी, वो लंबी सी सांस लेना चाह रहा है। छोटी सांस तो मैं ऐसे ही भी ले लूंगा, एक लंबी सी तुम सुभान अल्लाह कहोगे तो मुझे लंबी सी सांस मिल जाएगी। अल्लाह राजी होगा तो नेकियां मिलेंगी, और जब आपको मिलेंगी तो काम अपना भी बन जाएगा, ठीक है ना। मेरे इमाम के इसाले सवाब के लिए बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार मुफ्ती आजम की बारगाह में हाजिरी की नियत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार ताजुश शरिया की बारगाह में हाजिरी की नियत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नहीं बोले उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, उन्हें मशवरा दूंगा। घर जाना लुक में चेक करना, आराम के खाए थे क्या हलाल के बात आला हजरत की थी और जबान पे ताले लगे हुए थे। जी। अब तुम्हारी मर्जी रह गई है, मेरा साथ देंगे ना, ठीक है ना। हाथ का इशारा हो, डंडी ना मारियो मुरादाबाद वालों, मैं मुरादाबाद का हूँ, आप भी मुरादाबाद के हो,
दुनिया को बता दो कि खाली मुरादाबादी हिंदुस्तान भर में नहीं सुना जाता, मुरादाबाद वाले भी सुनना जानते हैं। वाह वाह वाह, ठीक है ना? फिर बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। सुभान आदम अल्लाह। के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, वाह 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 वाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशिया, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, हुजूर